नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट जो कि 15 सालों से जोधपुर राजस्थान में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक डिजीज जिसका नाम है पीसीओएस के बारे में चर्चा करूंगा। पीसीओएस के क्या अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसकी क्या कारण और इसके जो ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, हार्मोन ट्रीटमेंट या सर्जरी से कैसे बचाया जा सकता है, यानी नेचुरल तरीके से पीसीओएस को कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके साथ में रियल जो केस हमने ठीक किए हैं उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स बिफोर एंड आफ्टर इस वीडियो के अंदर आपको शो करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन का मतलब है अंडाशय के अंदर या ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिससे सिस्ट बनती है और ये मल्टीपल यानी खूब सारी क्वांटिटी के अंदर बनने लग जाती है, तो इसको बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में किसी भी के अंदर बन सकती है और इसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स डेवलप होता है बॉडी के अंदर, उसको बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके 3 मेन फीचर्स हैं जिसकी आधार पर अपन पहचान सकते हैं। सबसे पहला है इसका आपकी ओवरी के अंदर सिस्ट का होना। सेकंड है हार्मोनल इंबैलेंस, यानी कि मेल हार्मोन्स की क्वांटिटी बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाती है। थर्ड रहता है इसका इरेगुलर मेंसेस। अब बात करते हैं कि दोस्तों पॉलीसिस्टिक ओवेरियन 10 में से 1 लेडीज के अंदर जरूर आपको देखने को मिलती है और 50% इन केसेस के अंदर डायग्नोस ही नहीं हो पाते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन है कि नहीं है। या जो टीन एजर्स या प्यूबर्टी के अंदर जो बच्चियां होती हैं आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है पीसीओएस, लेकिन अर्ली साइन एंड सिम्टम्स नहीं आने की वजह से अपन इसको पहचान नहीं सकते हैं। या कुछ जो केस आते हैं ओपीडी के अंदर कि हमारी बच्ची का वेट एकदम से सडनली इंक्रीज होने लग गया है, या मेंसेस रेगुलर टाइम पे नहीं आ रहे हैं, 3-3, 4-4 महीने के गैप से आने लग जाते हैं। जो अनमेरिड गर्ल्स होती हैं उनकी बड़ी टेंशन होने लग जाती है पेरेंट्स को। साथ साथ के अंदर बहुत सारी फुंसियां, एक्नी पिंपल्स होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी बड़ी परेशानी होती है। काफी सारे ट्रीटमेंट चलते हैं, उसके बाद भी आराम नहीं मिलता है। तो अपन अब बात करते हैं कि इसकी साइज, छोटी सी साइज होती है मटर की दाने से साइज से लेके ऑरेंज जितनी बड़ी साइज के अंदर ये हो सकती है, लेकिन ये टोटल ही धीरे धीरे अपने आप भी ठीक हो जाती है। हार्मोनल इंबैलेंस धीरे धीरे बैलेंस हो सकता है काफी सारे केसेस के अंदर, जिसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन कुछ जो केसेस होते हैं जिनके अंदर साइज बढ़ने की वजह से लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन रहने लग जाता है, महीने के अंदर काफी ज्यादा तकलीफ रहने लग जाती है, हर समय पेट में दर्द रहने लग जाता है, या हैवी ब्लीडिंग, या महीना बिल्कुल नहीं आता है, तो उन केसेस को डायग्नोस करवाने की आवश्यकता होती है, उन्हें पता करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके क्या कारण रहते हैं कि जिसकी वजह से ये पीसीओएस डेवलप होता है। दोस्तों पीसीओएस का एग्जैक्टली कोज नो नहीं होता है, लेकिन कुछ जो केस होते हैं उनके अंदर अगर उनकी मदर या उनके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर कहीं कोई पीसीओएस की प्रॉब्लम रही होती है तो आप आने वाली जनरेशन के अंदर ये चीज हो सकती है। साथ में दूसरे कारण होते हैं हार्मोनल इंबैलेंस। हार्मोनल इंबैलेंस किसी भी वजह से बॉडी के अंदर अगर डेवलप होते हैं तो भी पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जंक फूड खाना, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इनकी वजह से काफी ये जो फैक्टर है जिम्मेदार होते हैं पीसीओएस के डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं कि जो मेन सिम्टम्स क्या आते हैं जिसके आधार पर अपन पहचान सकते हैं कि ये पीसीओएस ही है। दोस्तों मैंने अभी बताया इरेगुलर पीरियड्स, इसके साथ में आपको हो सकता है बहुत थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, स्पॉट आके रह जाता है, या जो ब्लीडिंग होती है वो लंबे समय तक चलती रहती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, या आपको 2-2, 3-3 महीने, 5-5, 6-6 महीने तक ब्लीडिंग नहीं होती है, तो बड़ी टेंशन होती है। इसके साथ में वेट गेन होने लग जाता है, सडनली वेट गेन होता है धीरे धीरे। साथ में आपके चेहरे पे एक्नी पिंपल्स ये डेवलप होने लग जाते हैं। मूड डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है, अगर मेंसेस रेगुलर टाइम पे नहीं आता है तो उन पेशेंट्स के अंदर चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, ये ऐसी चीजें देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो केस होते हैं अर्ली अगर डायग्नोस हो जाते हैं तो आसानी से इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो कॉमनली यूज किए जाते हैं कि आपको अगर साइज बढ़ती है या आपके पीसीओएस है तो उसको सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाता है, लेकिन सर्जरी करवाने के बाद 90% केसेस के अंदर ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन वापस डेवलप हो जाती है। तो इसके अंदर सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज किया जाता है हार्मोनल ट्रीटमेंट। हार्मोन्स दिए जाते हैं, हार्मोन्स का काफी सारे बच्चियों के अंदर अगर दिए जाते हैं तो काफी इस तरीके के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से आगे आने वाली प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है।
इनफर्टिलिटी की ऐसे केसेस भी कुछ केसेस के अंदर देखने को मिलते हैं जिसकी पीसीओएस की वजह से डेवलप होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों कि होम्योपैथिक मेडिसिन से नेचुरल तरीके से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, या जो हमने केस ठीक किए हैं अभी लेटेस्ट केस मैं आपको इसके अंदर शो करूंगा वीडियो के अंदर, जिसकी आप अल्ट्रासाउंड देख सकते हैं। और अब बात करने जा रहे हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है जो सिम्टम्स के बेस पे, मेंटल सिम्टम्स के बेस पे, कॉन्स्टिट्यूशन और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बेस पे सिलेक्ट करके दी जाती है, तो आसानी से पीसीओएस की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। दोस्तों, ट्रीटमेंट आप अपने आप लेने की कोशिश नहीं करें, क्वालिफाइड डॉक्टर या होम्योपैथी फिजिशियन से परामर्श से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में आती है पल्सेटिला। पल्सेटिला के जो मरीज होते हैं स्केंटी और सप्रेस्ड मेंसेस होते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा के अंदर ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल सप्रेस थोड़ा ब्लीडिंग होती रहती है। ऐसे केसेस के अंदर, या जो प्यूबर्टी के अंदर टीनेजर्स जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर अगर प्रॉब्लम रहती है, साथ साथ के अंदर उनकी टेंडेंसी होती है, मेंटल सिम्टम्स होता है कि वीपिंग डिस्पोजिशन, ये छोटी सी बात को लेकर रोने लग जाती हैं, या किसी को बात भी बताना स्टार्ट करती है तो रो के अपनी बात को बताती हैं, ऐसे केसेस। और उनको अगर अपने सांत्वना देते हैं उस चीज के बारे में तो वो चीजें उनको काफी अच्छी लगती है। तो ऐसे केसेस के अंदर पल्सेटिला 30 कप पावर की मेडिसिन दी जाती है, 5-5 बूंद आधा कप पानी में, तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स आता है। सेकेंड जो मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब की 30 पोटेंसी ज्यादातर यूज की जाती है। ऐसे केसेस के अंदर कैलकेरिया कार्ब के जो केस होते हैं उनके अंदर प्रोफ्यूज और ज्यादा मात्रा के अंदर ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा, और लंबे समय तक ऐसे केस हैवी ब्लीडिंग होती है। ऐसे केसेस, या जो लड़कियां होती हैं या गर्ल्स या फीमेल्स होती हैं वो उनकी ओवरवेट होती हैं, बहुत ज्यादा मोटापा होता है, जिनको गर्मी ठंड ज्यादा लगती है और सेंसिटिव टू कोल्ड होती हैं, पसीना खूब सारा आता है, इन लोगों को अलग अलग तरीके की क्रेविंग्स रहती है इनको, यानी कि बॉइल्ड एग खाने की क्रेविंग्स रहती है। ऐसे लोग, इनके अंदर कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी सूट करती है, जिसकी 30 पावर के अंदर 5-5 बूंद आधा कप पानी में लंबे समय तक दी जा सकती है। थर्ड नंबर की मेडिसिन आती है दोस्तों नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर के जो केस होते हैं वो पल्सेटिला की तरह होते हैं, इरेगुलर मेंसेस होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं उनको एक्स्ट्रा साल्ट की क्रेविंग होती है, यानी जो नॉर्मल साल्ट खाते हैं उससे भी वो एक्स्ट्रा साल्ट की उनके अंदर इच्छा रहती है खाने की। ऐसे लोग, बहुत ज्यादा गर्मी उनको लगती है, बाहर धूप में नहीं जा सकते हैं, और इसके साथ के अंदर ये जो लोग होते हैं पल्सेटिला के अंदर जैसे होते हैं, ये अकेले के अंदर रोने वाले होते हैं, सबके सामने नहीं रोते हैं, अकेले में रोते हैं। और इन लोगों को अगर सिंपैथी दी जाए, उनको सांत्वना देते हैं, तो ऐसे लोगों को रिलैक्स नहीं मिलता है, उससे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे केसेज के अंदर नेट्राम्यूर का रोल बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। उसके बाद जो मेडिसिन आती है सीपिया। सीपिया के केस के अंदर भी इरेगुलर मेंसेस होते हैं, लेकिन इनके केसेस के अंदर सबसे पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स होता है आपके पेल्विक रीजन के अंदर नीचे की तरफ खिंचाव जैसा महसूस होता हो, या जिसका मूड जो होता है बिल्कुल ही अलग, यानी अपने जो परिवार के जो मेंबर्स होते हैं उनके प्रति एक अलग तरीके से बिहेव होने लग जाता है। ऐसे केसेस के अंदर सीपिया को दिया जाता है। अब दोस्तों अपन सिम्टम्स के आधार पर बात करते हैं कि कुछ केसेस के अंदर अनवांटेड हेयर ग्रोथ रहने लग जाती है, चेहरे पे ज्यादा बाल आने लग जाते हैं, चिन के ऊपर बाल आने लग जाते हैं, अपर लिप्स के ऊपर बाल आते हैं, चेस्ट के ऊपर आपको ज्यादा बाल उगने लग जाते हैं। उन केसेस के अंदर थूजा ऑक्सीडेंटलिस, ओलियम जेक एसेलाई को यूज कर सकते हैं। और जिन लोगों के अंदर पिंपल्स, जिन फीमेल्स के अंदर पिंपल्स ज्यादा होते हैं पीसीओएस के साथ में, उन केसेस के अंदर सल्फर और साइलिसिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यूज की जा सकती है। या आपने देखा होगा कई बार ओवरी के अंदर, राइट ओवरी के अंदर आपको पीसीओएस है या लेफ्ट ओवरी के अंदर है, तो जिन लोगों के राइट ओवरी के अंदर सिस्ट होती है उनके लिए ज्यादा सुटेड मेडिसिन होती है एपिस मेलिफिका, बेलाडोना और लाइकोपोडियम। और जिन लोगों के लेफ्ट साइड के अंदर सिस्ट होती हैं उनके अंदर थूजा ऑक्सीडेंटलिस और लेकेसिस बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये जो मेडिसिन है वो आप एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से परामर्श करके ही लें तो ज्यादा बेहतर रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी का रंग होम्योपैथी का संग। धन्यवाद।